बात कर रहे थे गुरुग्राम के विकास कार्यों की। आइए अब हम बात करते हैं मेवात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को नूंह जिले में कई घंटों तक दोनों समुदायों के लोगों के साथ विस्तार पूर्वक बातचीत के बाद अधिकारियों के साथ बैठक करने के बावजूद भी फिर से एक साथ दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठक कर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि गोकशी की वजह से दोनों समाज में दूरियां बढ़ती हैं। मनमुटाव इसी वजह से ज्यादा होता है। कुछ लोग गोकशी में संतलिप्त हैं। हरियाणा में सख्त कानून बना हुआ है, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं हो रही है। नूंह जिले के एक गांव में 2500 से अधिक गाय की खाल हाल ही में मिली है। सीएम ने कहा कि गोकशी में के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इसके बावजूद भी अगर कानून में संशोधन करना पड़ा तो वो भी करेंगे, लेकिन नूंह जिले में गोकशी किसी सूरत में नहीं होने दी जाएगी। कुछ हिंदू समाज के लोगों के भी गोकशी में शामिल होने की बात सामने आई है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इसके अलावा धर्म परिवर्तन की जो खबरें आती हैं उसको लेकर धर्म स्वतंत्र विधेयक नियम लेकर आएंगे ताकि धर्म परिवर्तन की सूरत में मजबूती व सख्ती से कार्रवाई हो सके। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हिंदू समाज की सामाजिक प्रॉपर्टी शमशान घाट इत्यादि की जो जमीनों को लेकर विवाद होता है उसको निपटाने के लिए धर्मात्मा बोर्ड बनाया जाएगा। जहां हिंदू समाज के लोग अल्पसंख्यक दर्जे में हैं, वहां पर इसके तहत कार्रवाई होगी। कुछ लोगों की शिकायत भी मिली है कि यहाँ धर्म परिवर्तन के विषय भी कई बार होते हैं, तो धर्म परिवर्तन के विषयों को कैसे रोका जाए। धर्म परिवर्तन करना हर एक का अपना व्यक्तिगत अधिकार होता है, लेकिन लालच से, धोखे से, पैसे से या शादी का लालच देकर कोई भी ऐसा गलत हथकंडा अपना करके धर्म परिवर्तन के काम को सहनीय नहीं है। ये हमारे संविधान में भी वर्जित है और इसके लिए एक धर्म स्वातंत्र्य विधेयक ये हम लेकर के आएंगे ताकि अगर कोई इस प्रकार का दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। एक विषय हिंदू समाज के लोगों की ओर से था कि यहाँ हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कई बार खास करके धार्मिक जो हमारे संरक्षित प्रॉपर्टीज़ हैं या शमशान घाट्स हैं या सामाजिक ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो किसी सामाजिक संस्था के पास होती हैं, तो ऐसी सब प्रॉपर्टी जो जो उसके अंतर्गत लाई जा सकेंगी इनके लिए एक धर्मादा बोर्ड ये बनाया जाएगा। और ये धर्मादा बोर्ड का जो एरिया जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक में है ऐसे इलाकों में लागू करने का प्रावधान इसको हम करेंगे। इसके संचालन को ज़रा ठीक किया जाए तो इसका भी एक प्रकार से रिव्यू करके कि हाँ जहाँ कहीं कमी है वहाँ पुलिस के संचालन को और मजबूत किया जाएगा। अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है तो उसको भी कंट्रोल कर सकें। जहाँ कहीं माइनिंग आदि के विषयों की शिकायतें मिलती हैं उनको हम रोक सकें, या इंटरस्टेट बॉर्डर होने के नाते से स्मगलिंग के भी कई चीज़ों के ये शिकायतें आती है उसको रोक सकें। तो ऐसी सब चीज़ों को, और चूँकि एक नया विकसित ये जिला होने जा रहा है आगे चल करके, तो विकास के साथ साथ कई प्रकार के ऐसे स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए पुलिस का भी ठीक से प्रबंध किया जाए। और एक IRB की बटालियन वो भी इस ज़िले में कहीं ना कहीं उचित स्थान के ऊपर उसको स्थानांतरित किया जाएगा, जो अभी तक गुड़गांव में है, और गुड़गांव में एक नई महिला बटालियन ये वहाँ पर स्थापित होगी। तो इस प्रकार से पुलिस की भी व्यवस्था इंडियन IRB इसको वहाँ पर स्थापित हम करेंगे। सरकार के दोनों पक्षों की कमेटी की अभी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि बहुत सामान्य घटनाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपने ढंग से उनको डील कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी मेरी बात हुई है, और बड़ी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक अविश्वास सा का वातावरण थोड़ा बना हुआ है। छोटी छोटी घटनाओं को कई बार सामूहिक उसका प्रत्युत्तर देने की जो एक प्रचलन बना है उसको कैसे रोका जाए ये हमने की है। और समाज के प्रमुख लोगों ने इस बात को माना है कि हम स्वीकार किया कि हम अपने अपने समाज में इन चीज़ों को ठीक करेंगे। चाहे कहीं कहीं लव जिहाद की जो घटना की बात आती है, कहीं छोटे झगड़ों की बात आती है, धर्म परिवर्तन की बात आती है, इसको सामाजिक लोग अपने तरीके से इसको ठीक करेंगे। आज प्रमुख सामाजिक संगठन के लोग भी थे, राजनीतिक संगठनों के भी लोग थे, और सभी संगठनों के लोग थे। सभी विधायक तीनों ही कांग्रेस के हैं वो भी थे, JJP के जो पदाधिकारी हैं उनके यहाँ जो नेता हैं वो भी आए थे, और INLD के भी थे, BJP के तो थे ही थे।
वैसे सभी संगठनों के लोग, पार्टियों के लोग थे। और मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा विषय का ऐसा कोई घटना हो जाए कि जिसके लिए अलग से कोई कमेटी बना के करें, ऐसा कोई बड़ा विषय था भी नहीं। कोई छोटी घटनाएं हैं, उसको सब समाज के लोग अपने आप ठीक कर रहे हैं। मुझे इसलिए नहीं है कि हमको सबको मालूम है कि हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ ये जिला है। सभी 22 जिलों में पर कैपिटा इनकम यहाँ की सबसे कम है, लेकिन आगे आगे विकास के रास्ते खुलते जा रहे हैं। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेस हाईवे वो बन रहा है, उसका काम शुरू हो चुका है। तो इसके दोनों तरफ उद्योग लगे, तो उद्योग जगत के नाते से बहुत से लोग यहाँ आने के लिए तैयार हैं। हम जहाँ पंचायती ज़मीनें उपलब्ध होंगी, पहले पंचायती ज़मीनों पर, फिर बाद में ज़मीनें खरीद करके उद्योग को कैसे आगे बढ़ाया जाए और निवेश करने वाले लोग यहाँ कैसे आएँ, इसके लिए उस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इसका भी हम प्रबंध करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, यहाँ नौकरियाँ मिल सकें, छोटे मोटे यानी उद्योग खुद भी अपने खड़े कर सकें। एमएसएमई का काम बहुत अच्छे प्रकार से बढ़ सकता है, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है मित्रों, तो इसके लिए केंद्र सरकार भी बहुत चिंतित है कि हम यहाँ हेल्थ, एजुकेशन, महिला उत्थान, पीने का पानी, इरिगेशन, रोज़गार, पर कैपिटा इनकम, इन सब की चिंता है। तो इसको कैसे आगे ठीक कर सकें, ये बात भी हम एक विशेष अभियान चलाकर इसको करने वाले हैं। मोटे रूप से आज के सब विषयों में इतनी सब बातें जो हमने तय की हैं वो आपको बताई हैं। और मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से भी यहाँ के समाज को कि लोग अपना भाईचारा ये जो बना कर रखें, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना होने दें। ये अपील आपके माध्यम से मैं करता हूँ। मेवात से एनसीआर न्यूज के लिए साहू खान की रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एनसीआर न्यूज के साथ बने रहने के लिए एनसीआर न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।